राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रानी की कहानी सुनाऊंगी जिसने लालच में आकर अपनी बेटी का विवाह एक अजगर के साथ कर दिया। उसकी बेटी के साथ क्या होता है, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। तो आइए कहानी को सुनते हैं। चंदनपुर नगरी में एक राजा राज करता था। राजा की दो रानियां थीं, बड़ी रानी शोभा और छोटी रानी रूपा। छोटी रानी बहुत ही सुंदर थी, उन्हें अपने रूप का बहुत घमंड था। वहीं पर बड़ी रानी शोभा बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। छोटी रानी रूपा हमेशा उन पर हुक्म चलाती थी। राजा भी छोटी रानी के हिसाब से ही काम करता था। बड़ी रानी की एक बेटी थी जिसका नाम देवी था। छोटी रानी को भी एक बेटी थी जिसका नाम तारा था। बड़ी रानी शोभा की बेटी देवी हर काम में निपुण थी, उसे हर एक काम आता था। वहीं छोटी रानी बस दिन भर राजकुमारियों के जैसे नौकरों को हुक्म दिया करती थी। उसे एक काम भी ढंग से न आता था। एक दिन छोटी रानी रूपा ने देवी से कहा, दिन भर महल में पड़ी रहती हो, कल से महल में जितनी भी गायें हैं तुम उन्हें जंगल में चराने ले जाओगी। जब यह बात रानी शोभा को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई, परंतु कुछ कह ना पाई, क्योंकि वह जानती थी कि अगर देवी ने इस काम के लिए मना किया या फिर मैंने देवी को यह काम ना करने दिया तो छोटी रानी किसी ना किसी और तरीके से मेरी बेटी को परेशान करेगी। इसीलिए वह कुछ नहीं बोली। अगले ही दिन देवी सुबह सुबह सारी गायों को लेकर जंगल में उन्हें चराने चली गई। जब वह गायों को चराकर लौट रही थी तभी अचानक से उन्हें पीछे से आवाज आई, राजकुमारी राजकुमारी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? जब यह बात देवी ने सुनी तो वह इधर उधर देखने लगी। उसे कोई दिखाई ना दिया। वह डर के मारे गायों को जल्दी हाँकते हुए अपने महल पहुंच गई। रात में जब वह अपनी माँ के पास सोई हुई थी तो उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई। रानी शोभा कहने लगी, हो सकता है बेटा तुम्हारा कोई वहम हो। वह कहने लगी, नहीं माँ, मुझे सचमुच में वह आवाज सुनाई दी थी। उस दिन तो कैसे तैसे बड़ी रानी शोभा ने देवी को समझा बुझाकर सुला दिया। अगले दिन वह सुबह सुबह फिर से गायों को लेकर चराने चली गई। आज जब वह गायों को चराकर लौट रही थी तो फिर से उसे आवाज सुनाई दी। वह जल्दी जल्दी गायों को हाँककर फिर से महल आ पहुंची। वह अपनी माँ से कहने लगी, माँ, अब तो बहुत हो गया, आज भी मैंने वही आवाज सुनी है। इस पर उसकी माँ कहने लगी, हो सकता है भगवान हमारी मदद करना चाहते हों। कल तुम जब वह आवाज सुनोगी तो तुम उससे कह देना कि तुम जो कोई भी हो, कल सुबह सुबह मेरे महल में आ जाना, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अगले दिन जब देवी जंगल में गायों को लेकर गई और उन्हें चराकर लौट रही थी तो फिर से पीछे से आवाज आई। आज देवी रुक गई, पीछे मुड़कर देखा तो कोई ना था। वह डरते डरते कहने लगी, ठीक है, कल तुम मेरे महल आ जाना, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। इतना कहकर वह फिर से अपनी गायों को जल्दी भगाते हुए वहां से लेकर चली गई। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। बड़ी रानी शोभा जब दरवाजा खोलती हैं तो देखकर एकदम हैरान रह जाती हैं। दरवाजे पर एक बहुत बड़ा अजगर बैठा था। बड़ी रानी चिल्लाने लगती हैं। सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वह अजगर कहने लगता है, तुम्हारी बेटी देवी ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था। उसने कहा था कि कल सुबह तुम आ जाना तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। एक सैनिक ने वह बात सुनी तो वह रानी रूपा के पास पहुंचा। उसने रानी रूपा को सारी बातें बता दी। वह तो बहुत प्रसन्न हुई। अपने कमरे से निकलकर वह भी दरवाजे के पास आ गई और कहने लगी, बड़ी रानी, अगर देवी ने किसी से विवाह का वचन दिया था तो उसे अपना वचन अवश्य पूरा करना चाहिए। अंत में हारकर बड़ी रानी शोभा ने अपनी बेटी और उस अजगर का विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात छोटी रानी रूपा ने अजगर और देवी को एक कमरे में भेज दिया। बड़ी रानी
शोभा बहुत परेशान थी। वह मन ही मन भगवान का सुमिरन कर रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, ना जाने वह अजगर मेरी बेटी के साथ क्या करेगा। वह भगवान से कह रही थी, हे भगवान, जल्दी से रात कटे, मैं अपनी बेटी को देखूं। सुबह जब हुई तो वह भागी भागी अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे पर गई और दरवाजा खटखटाने लगी। तभी अचानक से एक बहुत ही सुंदर युवक ने दरवाजा खोला। देवी उसके पीछे खड़ी हुई थी। देवी के चेहरे पर एक अलग सी खुशी झलक रही थी। उस युवक ने रानी शोभा से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा विवाह देवी के साथ करा दिया। मुझे देवी जैसी पत्नी मिल गई। वह युवक कहने लगा, मैं स्वर्ण नगर का राजा हूं। एक बार मैं जंगल में शिकार करने के लिए आया था। तभी एक वन देवता मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था। श्राप के कारण मैं अजगर बन गया। जब मैंने उनसे क्षमा मांगी तो वे कहने लगी, अब मैं अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर किसी राजकुमारी ने तुमसे विवाह कर लिया तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। और आज मैं पुनः अपने असली रूप में आ गया। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत प्रसन्न हुई। जब यह बात छोटी रानी रूपा को पता चली तो उनका तो दिल ही टूट गया। उसके सारे अरमान चकनाचूर हो गए। इतने बड़े राज्य का राजा, देवी का पति, भला यह छोटी रानी को कैसे मंजूर हो सकता था? ऐसा पति तो वह अपनी बेटी तारा के लिए ढूंढ रही थी। उसने तुरंत ही अपनी बेटी तारा को अपने पास बुलाया और कहने लगी, कल से तुम सारी गायों को ले जाकर जंगल चराने जाओगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर तारा तुनक गई और कहने लगी, सारे नौकर मर गए हैं क्या? जो गायों को चराने मुझ जैसी राजकुमारी जाएगी। राजकुमारी तारा अपनी माँ पर चिल्लाने लगी। इस पर रानी रूपा ने उससे कहा, यह मेरा हुक्म है, तुम्हें गायों को चराने जाना ही होगा। और याद रखना, जंगल में अगर तुम्हें कोई आवाज पुकारे और तुमसे विवाह करने के लिए कहे तो तुम विवाह करने के लिए तैयार हो जाना। तारा को छोटी रानी का हुक्म मानना पड़ा, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ उसे कैद में भी डलवा सकती है। अगले दिन सुबह सुबह वह गायों को लेकर गई। जब वह गायों को चराकर वापस आ रही थी तो उसे कोई आवाज सुनाई ना दी। शाम को जब वह गायों को लेकर महल आई तो छोटी रानी रूपा ने उससे पूछा तो वह कहने लगी, मुझे किसी भी आवाज ने ना पुकारा। ऐसे ही जब एक हफ्ते बीत गए, छोटी रानी को यह लगा कि मेरी बेटी को किसी भी ने नहीं बुलाया, तो वह अपने सैनिकों को हुक्म देती है और कहती है, जंगल में जाओ और जो भी अजगर मिले उसे पकड़कर महल में ले आना। छोटी रानी की हुक्म को मानकर कुछ सैनिक जंगल गए और वहां से एक बहुत ही मोटा ताजा अजगर पकड़कर ले आए। छोटी रानी ने बिना सोचे समझे अपनी बेटी तारा का विवाह उसके साथ करा दिया और एक रात के लिए दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। जब सुबह हुई तो वह अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। जब थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा ना खोला तो वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, परंतु फिर भी किसी ने दरवाजा ना खोला। तभी वह चिल्लाने लगी। सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और दरवाजा तोड़ा गया। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया तो अजगर एक कोने में पड़ा हुआ था। आज वह और भी ज्यादा मोटा लग रहा था। तारा का तो कहीं अता पता ना था। छोटी रानी रूपा कहने लगी, मेरी बेटी तारा कहाँ गई? मेरी बेटी तारा कहाँ गई? इस पर रसोइये ने कहा, वह तो अजगर के पेट में ही है, तभी तो यह इतना मोटा दिख रहा है। यह सुनकर छोटी रानी जोर जोर से रोने लगी। बड़ी रानी शोभा उन्हें संभाल रही थी। इस पर रसोइये ने कहा, आप चिंता ना करें, हमें इस अजगर का पेट फाड़ना चाहिए। हो सकता है हमें छोटी राजकुमारी जीवित मिल जाए। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अजगर का पेट फाड़ दिया जाए। अजगर का जब पेट फाड़ा गया तो राजकुमारी तारा उसके पेट से बाहर निकल आई। तारा की हालत काफी खराब थी। छोटी रानी ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। आज छोटी रानी को
अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने बड़ी रानी के साथ हमेशा गलत किया है। उन्होंने बड़ी रानी से माफी मांगी। सभी लोग बहुत ही प्यार के साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं।